अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। मामला है जी जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान होने वाली रात के एक खुफिया मुलाकात का। उसके अलावा वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से चली जाने वाली चाल का, और इस वक्त सिविलियन शख्सियात में से ताकतवर तरीन शख्सियत कौन है, और साथ में आपको ख़बर भी शेयर करूँगा कि मौलाना फजलुर रहमान मान जाएंगे आईनी तरमीम पर या नहीं, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, और क्या वाकई ही नवाज शरीफ को आईनी मुसवदा दिखाया गया था या नहीं, और इसके अलावा काजी रहेगा या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने बनना है, जिनका नाम सामने आ रहा है सैयद मंसूर अली शाह, वो दिल्ली दूर अस्त होगा। तो आपसे दरखास्त है हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें, और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक लाजमी देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जनरल बाजवा और इमरान खान की होने वाली मुलाकात का। देखें, ये मुलाकात आप शायद समझें कि हालिया दिनों में मुलाकात हुई है, या जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे और इमरान खान जमान पार्क में थे तो उन दिनों में कोई रात के खुफिया मुलाकात हुई होगी। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो तारीख है वो अपने आप को दोहराती है, और मैं एक तारीखी वाक़या आपके साथ असल में शेयर करना चाहता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जो चाल है, जो उन्होंने चाल चली है, उसका क्या लिंक इससे बनता है, और फिर जो आईनी तरमीम का मुसवदा है, और जो मौलाना फजलुर रहमान की पहले नाराज़गी है बाद में रजामंदी है, इसका क्या ताल्लुक बनता है, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज साहब। दोस्तों, ये मुलाकात उस वक्त हुई थी कि जब जनरल बाजवा को अभी आर्मी चीफ बने सिर्फ चंद माह ही हुए थे, यानी अप्रैल 2017 में रात गए इमरान खान की जनरल बाजवा से खुफिया मुलाकात हुई थी, और इस मुलाकात में जहांगीर तरीन भी मौजूद थे, जो उनकी गुफ्तो शनीद हुई। आने वाले दिनों में फिर उसके नताइज भी एक एक करके सामने आना शुरू हो गए थे। पहले तो ये बताया गया था जी कि ये मुलाकात इमरान खान की दरख्वास्त पर हुई है, और ये गैर मामूली मुलाकात थी। ऐसा होता नहीं है, या ऐसी कोई रवायत या मिसाल नहीं मिलती कि रात के अंधेरे में जो मौजूदा आर्मी चीफ हो वो अपोजिशन की किसी जमात के लीडर कायद से मुलाकात करे यूं रात के। ये ऐसी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती, पॉलिटिकली भी और अस्करी तारीख में भी। लेकिन इमरान खान साहब थे, उस वक्त तूती बोल रहा था, प्रोजेक्ट था, लॉन्च करना था, तो ये जनरल बाजवा ने मुलाकात की थी, और उस वक्त के DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब ने बाकायदा फिर ट्वीट भी किया था। फिर इस मुलाकात की जो अंदरूनी कहानियां सामने आई वो उस वक्त तो ये थी जी कि अफगानिस्तान के जो सफ़ीर हैं वो इमरान खान से मिले हैं, KPK में PTI की हुकूमत है, जो अमन अमान की सूरत हाल है, तो वो कुछ मामला डिस्कस करना चाहते थे उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से। लेकिन वो मामला बिल्कुल भी ये नहीं था, वो मामला इससे हटकर था, क्योंकि उन्हीं दिनों में नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस की समाअत चल रही थी, और शुरू के दिनों में जब ये अप्रैल के महीने में ही फैसला आया था तो वो नवाज शरीफ के हक में आया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है वो तश्कील दे दी थी, और उसकी सरबराही सुप्रीम कोर्ट के एक जज के जिम्मे लगा दी थी, और ये बाउंड किया गया था कि 2 माह के अंदर अंदर ये जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, जिसमें ISI का भी एक फर्द शामिल था, वो तमाम सबूत इकट्ठे करेगी और फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा। वक्ती तौर पर नून लीग ने इसको अपनी जीत तस्वुर किया था, लेकिन मामला इसके बाद ये हुआ कि डॉन लीक्स वाला ट्वीट भी आ गया। समझते हैं ना कि वो जो डॉन लीक्स थी, डॉन अखबार में सीरियल अलमेडा की स्टोरी छपी थी, फिर जो अस्करी क़यादत है उसमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए गए थे, नोटिस लेने का क्या आ गया था, फिर एक कमेटी तश्कील दी गई थी, फिर उसने अपनी फाइंडिंग्स देनी थी। जो फाइंडिंग्स आ गई तो वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने कुछ सफाशात पर मबनी एक मरासला जारी कर दिया, और एक कापी उसकी GHQ में भी भेज दी। तो फौरी तौर पर इतना शदीद रद्द-ए-अमल आया कि भूचाल आ गया, और वो उस वक्त के DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट कर दिया, मशहूर ज़माना ट्वीट के रिजेक्टेड।
और उसके बाद फिर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए। लेकिन चौधरी निसार अली खान तब वफाकी वज़ीर दाखिला थे। जो नवाज शरीफ, जनरल बाजवा एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे थे, उन्होंने फिर उन्हें करीब लाने में और कुर्बतें बढ़ाने में अहम और कलीदी किरदार अदा किया था। लेकिन होनी को कौन रोक सकता है? होनी को कौन रोक सकता है कि जब पनामा का फैसला आया, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी रिपोर्ट दी और फिर अकामा की बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब को 27 या 28 जुलाई 2017 को फारिग कर दिया गया। तो उससे पहले चौधरी निसार अली खान ने एक मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान की तबाहियों के चर्चे हैं आसमानों पर और ये 5 अफराद को मालूम है, लिहाजा हमें दानिशमंदी से काम लेना चाहिए। और वो उस वक्त फार्मूला था कि माइनस नवाज शरीफ का, कि चलें आप साइड पर हो जाएं तो किसी और को आने दें। लेकिन वो तब बात नहीं मान रहे थे, तो फिर अकामा निकाल दिया गया और फारग कर दिया गया। तो कहने का और बताने का मकसद ये है, ये जो माजी में हुआ है कि रात के इमरान खान अपोजिशन जमात के कायद थे, लेकिन जनरल बाजवा उनसे मुलाकातें करते फिरते थे। तो हुआ वही जो एक सोचा गया था प्रोजेक्ट के तनाजुर में। तो अब मोहसिन नकवी साहब ने जो चाल चली है ना, उनके हवाले से ये खबरें सामने आ रही थी कि मौलाना फजल रहमान को उन्होंने बलोचिस्तान की CM शिप ऑफर की है और ये कहा जी कि आप अपने बेटे को वहाँ से MPA का इलेक्शन लड़ाएं, कोई सीट हम खाली छोड़ देते हैं और मौलाना असद आ जाएं और CM बन जाए। इस पर मौलाना फजल रहमान ने डिनाई किया है उनकी जमात की जानिब से। ताहम मोहसिन नकवी, आज़म नज़ीर तारर और ये जो कहा जा रहा है ना कि मुसफ्दा किसी के पास नहीं था, मुसफ्दा भाईजान सबके पास था और मौलाना फजल रहमान को ऑन बोर्ड लिया गया था। आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो मैं याद करा देता हूँ कि 14 जून 2024 वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान के साथ अलग से मुलाकात हो चुकी थी। फिर जरदारी साहब के साथ उनका जाना, फिर बिलावल के साथ जाना, फिर वफाकी वज़रा के साथ जाना, तो वो एक आप ये कह लें कि मामूल की कार्रवाई थी। लिहाजा मौलाना अब राज़ी हैं और राज़ी ना भी हुए तो फिर भी हमारे ज़राए बताते हैं कि एक प्लान तैयार कर लिया गया है और ये हर सूरत में होना है, होनी को कोई नहीं रोक सकता। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को रोकने के लिए उनके खिलाफ रेफरेंस लाया गया था, एड़ी चोटी का जोर लगाया गया था इमरान खान और जनरल फैज़ की जानिब से, और फिर बाद में गलती भी इमरान खान ने तस्लीम की। लेकिन क्या हुआ, चीफ जस्टिस बन गए काजी फाइज ईसा। उसके बाद या उससे पहले आप ये देखें, रेफरेंस का मामला तो पहले है ना, लेकिन जब ये मौजूदा सिपा सलार हैं हाफिज जनरल आसम मुनीर, जब इन्होंने आर्मी चीफ बनना था तो क्या हुआ था, हकीकी लॉन्ग मार्च कर दिया गया था। और जो मौजूदा DGI हैं, जब इनकी तैनाती की गई थी जनरल फैज़ की जगह बतौर DGI तो तब भी एक महाज खड़ा कर दिया गया था। लेकिन जो मंसूबा साज है ना, वो इन बरीक जालों को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं और इन चालों को ही मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने प्लान B और C तैयार किए हुए हैं। ये हमें गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने के लिए और चीज़ें जी, कभी किसी को हीरो बना दो, कभी किसी को ज़ीरो बना दो। तो लिहाजा ये जो तरमीम होनी है ना, ये होकर रहनी है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, काजी फाइज ईसा को रोकने की कोशिश की, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। हाफिज जनरल आसम मुनीर की तैनाती को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, आज आप नतीजा देख लें। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की तैनाती को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई और नोटिफिकेशन रोका गया चंद हफ्तों के लिए, वो आप नतीजा देख लें। तो ये जो कहा जा रहा है ना कि अगर मंजूर अली शाह आ गए तो वो आते ही इलेक्शन को कलअदम करार देंगे और फिर नए इंतखाबात होंगे, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। एडा कोई आसान काम नहीं, कोई खाला जी का वारा नहीं। वो दिन गए, वो क्या कहते हैं कि जब एहसान मियाँ या नौशा मीना फाख्ता उड़ाया करते थे, अब वो दिन जा चुके हैं। चौधरी ने भी एक स्टेटमेंट दी है हालिया दिनों में कि उन्हें लगता है कि इस वक्त सिविलियन शख्सियात में सबसे ताकतवर तरीन जो शख्सियत है वो मोहसिन नकवी साहब है। यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब नहीं है, वो मोहसिन नकवी साहब हैं। अब मसला ये है, तब्दीली क्या है जिसका क्रेडिट
बिलावल भुट्टो को भी देना चाहिए, जिसका क्रेडिट मौजूदा लाट को भी देना चाहिए, और जो मोहसिन नकवी साहब की मैंने चाल की बात की है। और ये जो रात के अंधेरों में मुलाकातें होती थी ना, अब वो रात के अंधेरों में छुप छुपैया की मुलाकातें नहीं होती। आपको कर्नल लियाकत नहीं है या DGISI जनरल फैज़ हमीद नहीं है कि जो ज़दोकोब करेगा और जमहूरी हुकूमत में, चाहे सोकाल जमहूरी हुकूमत में, अपनी अथॉरिटी का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए कानून साजी करवाएगा। अब जो अमल हो रहा है, खैर शर से खैर बरामद हो रही है, यानी ऐसे हालात में शर से खैर बरामद हुई है, और इसका क्रेडिट जाता है मौजूदा जो अस्करी क़यादत है उसको, जो अदालत का सरबराह है उसको, और जो पॉलिटिकल जमातों के सरबराहान हैं, जिसमें नवाज शरीफ भी है, जिसमें बिलावल भुट्टो भी हैं, आसिफ अली जरदारी, क्रेडिट जाता है कि जो भी हो रहा है जमहूरी तरीके से हो रहा है, और जमहूरी तरीके से ही मामलात को तय करने की कोशिश की जा रही है। ये वो चीज़ें हैं, चाहे इसे आप चालों का नाम दें, चाहे इसे आप सियासी हिकमत बसीरत का नाम दें, जिस चीज़ का मर्जी नाम दें, ये मामला हो रहा है। और दूसरी जानब ये शादियाँ ने बजा रहे हैं ना, निकलना कुछ भी नहीं है। इनके ट्रोलर्स हमेशा इन्हें बेवकूफ़ बनाएंगे। अब मैं आइंदा कोशिश होगी किसी का नाम ना लूँ कि भाई ठीक है, अगर आपने बेवकूफ़ बनना है तो आप बनते रहे, लेकिन जो हालात हैं, हालात का तकाजा है, पिछले चंद माह में या 1-2 सालों में हुआ है, आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि भाईजान जो हवाओं का रुख है किस जानिब है। ये एक सिस्टम है और इसकी कंटिन्यूटी है। इसमें कोई ये दावा नहीं कर रहा कि हमने 2028 या 35 तक रहना है। इसमें यह है कि ये सिस्टम चलना चाहिए स्मूथली। अगर ये जो लगे हुए हैं ना साजिशें करने, जिसमें कुछ अदलिया के वो पूंटाई भी शामिल है, नाम तो नहीं मैं लूँगा, सारी दुनिया को पता है, जो इस प्रोपेगेंडा ब्रिगेड के सामने है, पुष्पनाई करते हैं, और फिर कुछ साफ़ी भी आलाकार बन जाते हैं, ना कोई खबर होती है, ना कोई सिर पैर होता है, तो अपने ताई जिधर किया तोपों का रुख कर दिया, ऐसा कोई अब सारा किबला दुरुस्त होना है। और ये जो आईनी मुसवदे के बारे में कहा जा रहा है, भाईजान ये मौलाना ऑन बोर्ड थे, इसीलिए ये आईनी तरमीमी मुसवदा या जो भी था, जो अदलिया की तैनाती के, जजिस की तैनाती के हवाले से, ये उसका था। और वो अब दिन गए जब जनरल बाजवा से रात गए मुलाकातें हुआ करती थी। अब भी बड़ी कोशिश थी कि मौजूदा सिपा सलार से या अस्करी क़यादत में किसी एक से मुलाकात हो जाए खुफिया रात के अंधेरे में, कि हम अपोजिशन में हैं और हम पॉपुलर हैं, हम मकबूलियत के साथ में आसमान पर फायज हैं, मुलाकातें करें। वो नहीं होना भाईजान, वो नहीं होना। जो होना है इस रास्ते से ही होते हैं, चाहे वो मोहसिन नकवी का रास्ता हो, चाहे शिवाश्री वाला रास्ता हो, चाहे मौलाना फजल रहमान वाला रास्ता हो, चाहे बिलावल वाला रास्ता हो, चाहे आसिफ अली जरदारी साहब वाला रास्ता हो। इन्हीं रास्तों से आना है तो आना है, इक़्तिदार की राहदारियों में, या अगर बाहर आना है तो। ये एक्स्ट्रा जो है ना, ये जो फेवर थी या चीज़ें थी कि अब हमारी हाँ या ना, या हम बड़े लाडले बच्चे हैं, वो कुछ नहीं होना। ये अब तक की डेवलपमेंट है। मज़ीद जो डिटेल आएगी मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगा। आपसे दरख्वास्त है हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा। अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।